Morning. Good morning. Let's continue our chapter, that is 8th chapter, Vital Wages and Thriving Towns. Our last topic, that is a closer look. A closer look, Aricamendo. A closer look of Aricamendo. And find Aricamendo in Puducherry on map 7, page 105, and read the box on Rome on page number 88. नेक्स्ट पेज में हम इसको रीड करेंगे. एंड बिटवीन 2200 and 1900 years ago, Aricamendo was a coastal settlement where ships are loaded goods from distant land. अरिकामेंदू एक कोस्टल सेटलमेंट था जहाँ से दूर दूर से यहाँ पर जहाज से सामान लाया जाता था और लेके जाया जाता था. सामान जब लाया जाता था तो यहाँ पे कोस्टल्स में यहाँ पे इसको उतारा जाता था. एंड यहाँ पे दूर दूर से जो सामान आते थे वो यहाँ पे उतारे जाते थे. A massive brick structure which may have been a warehouse was found at the site. यहाँ पर हमें यहाँ ईंटों से बना एक स्ट्रक्चर हमें मिला है जो हम कह सकते हैं कि वो एक वेयर हाउस है या वो एक गोदाम है. अदर फाइंड्स इंक्लूड पोट्री फ्रॉम द मेडिटेरियन रीजन सच एज पोट्री ऑफ मेडिटेरियन रीजन सच एज एफोरा, tall double-handed jars that contain liquid such as wine or oil, and stamped red glazed pottery known as ephora, yeah, you can say known as Aretine ware, which was named after a city in Italy. यहाँ पे क्या है कि अदर फाइंड इंक्लूड, वहाँ पे हमें कुछ पॉट्स मिले हैं फ्रॉम दी मेडिटेरियन रीजन से. हमें वहाँ पे कुछ पॉट्स मिले हैं, पॉट्स, और उन पॉट्स को हम क्या कहते हैं, सच एज एफोरा. और एफोरा टॉल डबल हैंडेड, इसमें क्या होता था, ये जो पॉट्स हमें बड़े बड़े पॉट्स मिले हैं एफोरा के क्षेत्र में, सच एज एफोरा. एफोरा क्या होता है, एफोरा इनमें क्या होता है, टॉल हैंडल डबल जार्स होते हैं, बड़े बड़े जार्स होते हैं, उसमें हैंडल रहते हैं, एंड कंटेन लिक्विड सच एज वाइन और ऑयल. और उसमें क्या होता है, उसमें हम वाइन या ऑयल डालते हैं, उसमें वाइन या ऑयल रखे जाते हैं. बड़े बड़े पतले पतले ये जार होते थे और इसमें हम लोग वाइन या आप इसमें ऑयल रखे जाते हैं. एफोरा में क्षेत्र के मतलब कि जो एरिया था एफोरा, वहाँ पे हमें ये चीज़ पात्र मिला है, या यू कैन से ये हमें क्या मिला है, एक जार टाइप का मिला है, ठीक है. एंड स्टेम्ड रेड ग्लेज पोट, एंड इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हाथ लगे होते हैं. ये जो जार्स हैं इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हाथ लगे रहते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ लिक्विड की चीज़ें ही रखी जाती हैं. एंड और हमें यहाँ पर एरेटाइन जैसे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं जिसमें मोहर लगा हुआ है, जिसमें स्टैम्प लगा हुआ है. वो भी एक तो हमें जार मिला है जिसमें मेडिटेरियन रीजन के पास हमें जो जार मिला है एफोरा, मेडिटेरियन रीजन के पास एफोरा, वहाँ पे हमें जार मिला है जिसमें डबल हैंडेड है और उसमें हम सिर्फ लिक्विड की चीज़ें रखते थे जैसे कि वाइन और ऑयल रखते थे. नेक्स्ट चीज़, हमें एक रेड कलर के भी बर्तन मिले हैं जिसमें स्टैम्प लगा हुआ है, और उस रेड कलर के बर्तन में जिसमें स्टैम्प लगा है उसे हम एरेटाइन कहते हैं. एंड there was yet another kind. This was made by pressing wet clay into a stamped mold. और इन्हें बनाने के लिए क्या किया जाता है, प्रेस किया जाता है. There was yet another, प्रेस किया जाता है क्ले को, जो गीला सा क्ले होता है उसको क्या किया जाता है, प्रेस किया जाता है और उसको स्टेम मोल्ड में स्टेम की तरह उसको चेंज किया जाता है, वैसा डिज़ाइन बनाया जाता है. इसे क्या किया जाता है, मोहर लगे सांचे पर जिसमें स्टैम्प लगा
लगा होता है उस पर क्या किया जाता है, जो स्टेम का डिज़ाइन बना रहता है उसमें गीला क्ले लगा दिया जाता है और जोर से दबाया जाता है, जिससे कि आपके स्टेम का निशान उस लाल चमकदार बर्तन पर आ जाता है। और इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पाथ के नाम से जाना जाता है। और ये जो स्टैम्प लगा हुआ था इनका जो नाम एरेटाइन वेयर है, एरेटाइन वेयर इटली की एक सिटी थी उसके नाम पर इसका नाम रखा गया था। एंड there was yet another kind of pottery which was made locally. So Roman designs were used. Roman lamps, glassware and germs have also been used at that site. And कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिज़ाइन तो रोम का था, कुछ ऐसे बर्तन हमें मिले जिनका डिज़ाइन रोम का था किंतु ये यहीं बनाए जाते थे। डिज़ाइन रोम के थे लेकिन बनाया कहाँ जाता था, यहीं पे बनाए जाते थे। यहाँ पर रोमन लैम्प, शीशे के बर्तन और हमें और क्या, रोमन लैम्प और शीशे के बर्तन और जेम्स मतलब रत्न भी मिले हैं यहाँ पर। स्मॉल टैंक्स have been found that were probably dyeing vats used to dye clothes. There is a plenty of evidence for the making of beads from semi-precious stones and glasses. साथ ही यहाँ पे छोटे छोटे हमें कुंड भी मिले हैं, छोटे छोटे कुंड मिले हैं। जो कुंड क्या था कि एक जो कपड़े की रंगाई, मतलब कुंड एक छोटे छोटे बर्तन होते हैं जिसमें आप कपड़े के रंग को घोल देते हो और जिससे कि आप कपड़े को कलर करते हो। और देयर इज अ प्लेंटी ऑफ एविडेंस, यहाँ पे हमें शीशे और काफ़ी सेमी प्रीशियस स्टोन्स भी मिले हैं, ठीक है। और यहाँ हमें प्लेंटी ऑफ एविडेंस मिले हैं कि यहाँ पर ही बीड्स बनाए जाते थे और बीड्स सेमी प्रीशियस स्टोन्स और ग्लासेस से बनाए जाते थे। And elsewhere, or you can see in picture that is Tamil Brahmi inscription and several pieces of pottery has inscription in Brahmi which was used to write Tamil. और यहाँ पे कुछ हमें मिट्टी के बर्तन मिले हैं और कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में कुछ अभिलेख लिखे हुए मिले, कुछ वर्ड्स लिखे मिले हैं। और स्टार्टिंग में तमिल भाषा के लिए इस लिपि का प्रयोग किया जाता था, स्टार्टिंग में तमिल भाषा के लिए इस स्क्रिप्ट का यूज़ किया जाता था, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, तमिल ब्राह्मी लिपि भी कहा जाता है, इंस्क्रिप्शन भी कहा जाता है। एंड elsewhere फाइंड रोम ऑन मैप 6 पेज 76 में आप मैप 6 में रोम को फाइंड करिए। दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी इन यूरोप, रोम सबसे ओल्डेस्ट सिटी है यूरोप का एंड डेवलप्ड अराउंड द सेम टाइम एज द सिटीज इन द गंगा वैली। रोम को आप ढूंढिए और ये यूरोप का सबसे पुराना सिटी है और इसका डेवलपमेंट लगभग तभी हुआ था जब गंगा के जब गंगा वैली के आसपास सिटी बस रही थी, जब गंगा वैली के आसपास सिटी सेटल हो रही थी। रोम was the capital of one of the largest empire, one that spread Europe, North Africa and वेस्ट एशिया। रोम एक बहुत बड़े, मतलब यू कैन से रोम एक बहुत बड़े लार्जेस्ट एम्पायर की कैपिटल है। यह यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका एंड वेस्ट एशिया, नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट एशिया तक इसका राज्य क्या था, ये फैला हुआ था, ठीक है। यूरोप अक्रॉस, वन दैट स्प्रेड अक्रॉस यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका एंड वेस्ट एशिया तक इसका राज फैला हुआ था। एंड अगस्टस वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम्परर था अगस्टस, हु रूल्ड अबाउट 2000 ईयर्स अगो, 2000 साल पहले उसने रूल किया था। सेड दैट दी फाउंड रोम अ सिटी ऑफ ब्रिक,
and made it into a city of marble. अगस्तक ने ये एक बहुत ही अगस्तक एक इम्पॉर्टेंट एम्परर था जिसने 2000 ईयर पहले राज किया था और उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर है जिसे उसने मार्बल का शहर बना दिया, जिसे उसने मार्बल की सिटी बना दी। एंड लेटर रूलर बिल्ट टेम्पल्स एंड पैलेसेस। उसने और जो लेटर रूलर्स बने उन्होंने वहाँ पे टेम्पल और पैलेसेस भी बनवाए। दे ऑल्सो बिल्ट ह्यूज they also built huge amphitheater, open arenas surrounded by tiers of seats where citizens could watch all kind of shows and public baths with separate timing for men and women where people met and relaxed. अगस्टक ने बड़े बड़े एम्फी थिएटर भी बनवाए और इनमें इनके चारों तरफ सराउंडेड एरियाज में सीट्स लगी हुई थी, बैठने की सीट थी। और सीट कैसी थी, जैसे आपने थिएटर में देखा होगा, जब आप मूवी देखने जाते हो तो सीट क्या होती है, पहले नीचे फिर उसके ऊपर फिर उसके ऊपर, ये एक सीढ़ियों की तरह वहाँ पे सीट लगी हुई थी। और यहाँ पे लोग आते थे, could watch all kind of shows, यहाँ पे वो देखने आते हैं या कार्यक्रम देखने आते थे। और यहाँ पे उन्होंने पब्लिक बाथ भी बनवाया था, और पब्लिक बाथ बनवाया था जिसमें जो वुमेन और जो मेन के लिए एक अलग अलग टाइम डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। यहाँ पर वो लोग आते थे और एक दूसरे से मिलते थे और आराम करते थे एंड रिलैक्स फील होते थे। ह्यूज एक्विडक्ट्स, channels to supply water were built to bring water to the city for the bath, fountain and toilet. बड़े बड़े मतलब एक्वाडक्ट, मतलब यू कैन से बड़े बड़े सेतु बनाए गए थे जहाँ पे पानी इकट्ठा किया जाता था। कि क्या होता था, वहाँ से फिर आपके बाथिंग के लिए पानी आता था, फाउंटेन्स के लिए पानी आता था और टॉयलेट्स के लिए पानी लाया जाता था। यहाँ पे वन थिंग, पेज नंबर 86, नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, एक वेयर मीन्स एक पात्र है, एक बर्तन है। ये एक हार्ड होता था और व्हील को, जैसे आपने पॉट बनते हुए देखा, इसको भी उसी व्हील पे गोल गोल घुमाया जाता था। मेटालिक लुकिंग वेयर विद अ शाइनी ब्लैक सरफेस। ये मेटालिक लुकिंग वेयर बर्तन दिखता था और इसका जो लुक था बाहर का वो बहुत शाइनी सरफेस, उसका बेस उसका बिल्कुल चारों तरफ से शाइन चमकता था। The potter used to expose the earthenware to very high temperature in its kiln, which resulted in the blacking of its outer surface. A fine black slip was also applied on this, which gave the pottery a mirror-like shine. क्या होता था कि इसको बनाने के लिए जो पॉटर था, ठीक है, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, जो पॉट बनाता है, वो हाई टेम्परेचर में इस मिट्टी के बर्तन को पकाता था। इतने हाई टेम्परेचर में पकाता था कि इसका जो बाहर का सरफेस था वो पूरा ब्लैक हो जाता था। और जब वो पूरी तरह से ब्लैक हो जाता था तो उसके बाद से वो उसमें एक ब्लैक कलर का एक ब्लैक स्लिप उसमें अप्लाइड करते थे। ब्लैक स्लिप, एक ब्लैक कलर उसमें अप्लाइड, फिर अलग से एक स्लिप लगाते थे, एक अलग से कलर चढ़ाते थे, जिसके कारण क्या होता था कि वो जो पॉट है, पॉट बिल्कुल मिरर की तरह, मतलब शीशे की तरह चमकता था। पॉट बिल्कुल किसकी तरह चमकता था, शीशे की तरह चमकने लगा था। That's a northern black polished ware. That's a northern black polished ware. This is a complete.